सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, सुखदेव सिंह को भी न्याय दिलाओ, हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे देश न्याय मिलना चाहिए। गनमैन थे हमारे, उन्होंने बताया था कि भाई साहब आपसे 3 आदमी आए हैं मिलने के लिए, जिनमें से एक जो था यहीं उसको मार दिया था शूटरों ने। वो 1-2 बार पहले भी यहाँ आया हुआ है घर पे। तो बस मिलने के लिए ऑफिस में आके बाहर वेटिंग हॉल में बैठे थे। वेटिंग हॉल में बैठते ही उनको बात करवाई फ़ोन पे, फिर 1 मिनट बाद ही बस ये सब हो गया था। और मुझे पूरा भरोसा है पूरे पुलिस प्रशासन पे कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अपने पति को खोने का दर्द सपना जी से ज़्यादा कौन जान सकता है। आपको बता दूं कि इनके पति को इनके घर में जाकर ही दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। बस होगा जो आरोपी हैं अभी तक बस गिरफ्तार हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सुखदेव सिंह गोगावड़ी की हत्या का। जी हाँ, नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हमारे साथ मौजूद हैं अभी सुखदेव सिंह गोगावड़ी की पत्नी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं ये सरकार से और क्या गुजारिश कर रही है। जी नमस्कार मैम। जी, बोलिए। मैम यहाँ देखा जाए तो आपके घर में ही दो अपराधी घुसते हैं, आधा घंटा पहले वार्तालाप करते हैं, फिर दिन दहाड़े गोली मार देते हैं। मैम इसके पीछे और क्या, वो क्या आप नाम बताकर अंदर उन सुखदेव जी से बातचीत करने आए थे? जी, वो तो पता नहीं गनमैन थे हमारे, उन्होंने बताया था कि भाई साहब आपसे 3 आदमी आए हैं मिलने के लिए, जिनमें से एक जो था यहीं उसको मार दिया था शूटरों ने। वो 1-2 बार पहले भी यहाँ आया हुआ है घर पे। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है? क्योंकि या यहाँ पर सुखदेव सिंह जी ने पहले भी गुजारिश की थी सरकार से कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इनकी बातों को नकार दिया था। सुरक्षा की माँग तो आपको पता ही है कि सबको पता है कि सुरक्षा की माँग की थी, लेकिन सुरक्षा मिली नहीं थी उनको। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है? देखो जो शूटर थे आपको पता है पकड़े गए हैं। अब पुलिस प्रशासन ने इतना कुछ करके उनको पकड़ा है तो वो आगे भी पूछताछ करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है पूरे पुलिस प्रशासन पे कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखा जाए तो ला आपसे अंतिम वार्तालाप क्या हुई थी सर से? अंतिम वार्तालाप यही हुई थी कि हम ऊपर रूम में बैठे थे, खाना खा रहे थे। तो इतने में मतलब कि खाना खा के वो सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, उनके पीछे पीछे मैं भी आ रही थी। फिर गनमैन आए, बोले भाई साहब आपसे 3 लोग मिलने आए हैं। तो बस मिलने के लिए ऑफिस में आके बाहर वेटिंग हॉल में बैठे थे। वेटिंग हॉल में बैठते ही उनको बात करवाई फ़ोन पे, फिर 1 मिनट बाद ही बस ये सब हो गया था। जब फायरिंग हो रही थी उस टाइम मतलब क्या माहौल हो गया था? फायरिंग का ऐसा हमें कुछ पता नहीं था मुझे कि फायरिंग हो रही है क्या। मैं ऊपर जब थी ऐसे लगा जैसे कि पड़ोस में तो मतलब किसी की डेथ हो रखी थी। मैंने सोचा कि ये पटाखों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब तक नीचे आए तब तक तो आपको पता ही है कि कितना टाइम लगा था उस टाइम। कुछ लोगों का ये कहना है कि लॉरेंस बिस्नोई का हाथ है, कुछ लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस सरकार का हाथ है। तो आपको क्या लगता है? जी, उन शूटरों को तो पकड़ा गया, आपको तो ये पता ही है। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पता चलेगा उसमें कि किसका हाथ था, क्या था और जिनका भी हाथ था। मैं पूरे पुलिस प्रशासन से बस यही अपनी मांग रखती हूँ, बस मुझे न्याय चाहिए। सुखदेव सिंह को भी न्याय दिलाओ, हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे देश को, हमारे पूरे समाज को, पूरी 36 कौम को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि सुखदेव सिंह व्यक्ति ऐसा था कि जो किसी एक आदमी और एक इंसान के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, वो पूरे समाज, पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ था। बस न्याय होना चाहिए। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि बस न्याय मिले और कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो और पीछे हैं, उनके पीछे ये शूटर हैं, उनसे जिसने भी करवाया उन्होंने बताया भी है कि इन लोगों का हाथ है। उनको भी लाया जाए, चाहे वो कहीं भी हो, विदेश में हो, प्रदेश में हो, कहीं भी हो, उनको लेके आओ और उनको सीधी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और फांसी नहीं तो हमारे कानून में एक और जो आपको पता है योगी नाथ है जो, है ना? जो भी वो एनकाउंटर का वो ऑर्डर देते हैं, बस वही होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। आप इनकाउंटर की मांग करना चाहती है? जी बिल्कुल, एनकाउंटर की मांग इसलिए करते हैं कि आगे से आगे ये चीज़ नहीं बढ़नी चाहिए। हमारे देश में शांति बनी रहनी चाहिए और किसी का भी घर ऐसे खराब नहीं होना चाहिए कि हंसता खेलता हुआ एक परिवार ऐसे उजड़ जाए। तो हमने अभी यहाँ पे सुखदेव सिंह की जो पत्नी है सपना, उनसे बातचीत की। इनका कहना है कि जो हमारे देश में एक न्याय है, या तो फांसी या तो इनकाउंटर, जो कि योगी बाबा बहुत तेजी से करवाते हैं।
इनका ये कहना है कि जो मुझे और पूरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये चाहती हैं उनका इनकाउंटर हो जीत और जो जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सुखदेव सिंह गोगावड़ी हत्याकांड के बारे में तो आप जानते ही हैं। आइए हम उस हत्याकांड के बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा। आपको बता दें कि जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते जो 3 अपराधी थे, जो एक तो बाइक चला रहा था जो और 2 जो शूटर थे, जिनने उनको शूट किया, वो तीनों अपराधी इसी रास्ते आए थे। और आपको बता दें कि जो एक और जो बाइक चला रहा था उसकी बाइक, मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा कि इस साइड कैमरा करें। जो एक और बाइक थी वो यहाँ पर खड़ी थी, जो कि मुझे लोगों से जानकारी में बताया कि और जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का घर है वो उनका घर ये है और उनका कार्यालय भी है। आपको बता दें कि और उनके पत्नी ने बताया कि जब वो लोग ऊपर से खाना खाकर नीचे आ रहे थे तब उनके गनमैन ने बताया कि भाई साहब 2 लोग मिलने आए हुए हैं, आपसे मुलाकात करनी है। फिर कुछ समय बाद वो दोनों शूटर इसी रास्ते होते हुए, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा इधर दिखाए, जो इसी रास्ते होते हुए दोनों शूटर घर के अंदर पहले एंट्री करते हैं। पहले तो उनकी जांच होती है, लेकिन उन्हें गन जो है वो छिपा के रखते हैं ताकि किसी को पता ना चले। वो गन छिपा के रखते हैं, फिर गोगामड़ी जी से मिलने जाते हैं। और इसी जो ये गेट है आप देख सकते हैं, ये गोगामड़ी जी का घर है, वो इसी रास्ते वो गेट के अंदर जहाँ पे वो गेट लगा है उसके अंदर ही उन लोग की लगभग आधे घंटे तक वार्तालाप होती है। फिर अचानक से फायरिंग होने लगती है और उनको लगातार गोलियों से मारकर और उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद जो शूटर थे वो इसी रास्ते होते हुए फिर वापस जो बाइक से इंतज़ार कर रहा था, वो एक बाइक पर 3 लोग बैठकर इस रास्ते से फरार हो जाते हैं। और आपको बता दें कि जो इनका परिवार है अभी बहुत ज़्यादा सदमे में जा चुका है। और वहीं उनकी वो पत्नी से जब हमने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द उन दोनों को शूटर को या तो फांसी दी जाए या तो इनका काउंटर कर दिया जाए। अभी हाल ही में बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। अब जो भी नया चेहरा आएगा मुख्यमंत्री के रूप में, वो उनसे ये भी गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका इनकाउंटर हो। कैमरामैन गोविंद के साथ में आदित्य तिवारी।